धारचूला की पंचायत चुनाव में बड़ा घमासान। कांग्रेस ने लगाई आपत्ति, भाजपा ने आरोपों का दिया जवाब। अब देखना है कि 14 तारीख की वोटिंग में क्या निर्णय निकलता है। कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि हम सबूतों के साथ हैं और न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। हम लोग निर्वाचन के जो यारों हैं उससे भी मिले हैं और तहसीलदार धारचूला से भी मिले हैं। मामला बड़ा जो है एक महत्वपूर्ण है। जनजाति के लोगों के अधिकारों के हनन का मामला है। यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख की सीट है वो जनजाति महिला के लिए जो है आरक्षित है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन और जो अभी वर्तमान में जो भाजपा से अधिकृत ब्लॉक प्रमुख की दावेदार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा कृत्य किया हुआ है। जो मंजुला देवी महेंद्र बुदियाल जो भाजपा के अधिकृत ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी है, मेरा और हमारे कैंडिडेट का सीधे सीधे कहना है कि वो जनजाति की महिला नहीं, क्योंकि किसी भी महिला की जाति उसके बाप से जो उसकी पैतृक जाति होती है उससे दिया जाता है। और मेरे पास इसके जो है एविडेंस भी है। जो मंजुला बुदियाल है उसकी जो मायके की जाति है वो है बोरा, और ये नेपाल के छांगरू के रहने वाले हैं और इनके पिताजी का नाम है गजेंद्र सिंह बोरा और इनके माताजी हैं सरस्वती देवी। और ये जो मैं कागज दिखा रहा हूं, नेपाल का जो ये पेपर है, उसमें सीधे सीधे लिखा है कि गजेंद्र सिंह बोरा जी के मृत्यु के बाद उनकी जमीन, गजेंद्र सिंह की जमीन उनकी माता सरस्वती देवी बोरा के नाम चढ़ा हुआ है और उनके सरस्वती बोरा जी के ससुर का नाम गुमान सिंह है और ये पूरे साक्ष्य हैं। और गजेंद्र सिंह जी के ही जो है एक भाई और हैं जो है चंद्र सिंह बोरा और सन ऑफ गुमान सिंह बोरा, और इनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इनकी जो हिस्से की जमीन है उनकी पति कमला बोरा के नाम चढ़ा हुआ है, ये भी इसमें साफ लिखा है। और मंजुला बुदियाल ने जो अपना यहाँ पे जनजाति का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो एक प्रमाण पत्र एक परिवार स्तर की नकल दी है, उसमें लिखा है सरस्वती देवी गजेंद्र सिंह, आलोक सिंह गजेंद्र सिंह, चित्रा देवी आलोक सिंह, दीपक सिंह गजेंद्र सिंह, गर्गी आलोक सिंह, उर्मिला गजेंद्र सिंह और मंजुला गजेंद्र सिंह। ये परिवार रजिस्टर की नकल है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक यहाँ पे वो किया गया है, घोटाला किया गया जो इसमें किया गया है, इसमें इन्होंने जो किया, जो जमीन जो लली देवी जो इनकी नानी थी, मंजुला देवी की जो नानी है लली देवी गुंजी की, उनके बेटियों के अलावा कोई बेटे नहीं, तो स्वतः ही वो जमीन मंजुला देवी की माता के नाम चढ़ना चाहिए था, सरस्वती देवी के नाम। लेकिन कागजों में जो ये हेरफेर किया गया है मंजुला देवी को जनजाति का प्रमाण पत्र देने के लिए, उसमें सीधे सीधे सरस्वती देवी के नाम न चढ़ाकर सीधे आलोक जो इनके भाई हैं उनके नाम चढ़ाया गया है। और यह भी नियम विरुद्ध है, क्योंकि ये जमीन उनके नाम नहीं चढ़ सकती। और मेरा सीधे सीधे ये कहना है कि शायद सरकार के दबाव में, सत्ता के दबाव में जनजाति के लोगों का अधिकारों का जो है यहाँ पे हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, और हमने तहसीलदार को भी दिया है और निर्वाचन आयोग को भी भेजा है और जिलाधिकारी को भी हम मेल कर रहे हैं कि आप तुरंत इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने यह गलत सर्टिफिकेट, जनजाति का सर्टिफिकेट बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और उसको निरस्त करने का काम करें। अगर आप निरस्त नहीं करते तो हम जो है हाईकोर्ट के शरण में जाएंगे। मैं तहसीलदार धारचूला से मिला,
उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, ये जो है प्रथम दृष्टया ही जो है सीधे सीधे 420 का मामला है। और इन्होंने निर्वाचन के समय में भारत सरकार का जो हमारा भारत का संविधान का जो शपथ पत्र है उसका भी उल्लंघन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर मैं इस शपथ पत्र को गलत भरता हूं या इसमें गलत तथ्य मैं वो करता हूं, दर्शाता हूं, तो मुझे जो है इसमें सजा होनी चाहिए। तो मेरा सीधे सीधे सरकार से कहना है, जिलाधिकारी से कहना है और पूरे हिंदुस्तान के जनजाति के मेरे जो भाई बहन है उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर इस तरह से दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति आकर आपकी जनजाति का प्रमाण पत्र लेगा तो कहीं ना कहीं आपके हितों में जो है कुठाराघात है। और मैं यहाँ का एक विधायक, यहाँ का सेवक होने के नाते ये मेरी नैतिकता और मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे गलत कार्यों को रोकने में मैं जो है हमारे जनजाति के लोगों के साथ खड़ा रहूं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो है शासन प्रशासन तत्काल इसका संज्ञान ले और इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, बल्कि उसका जो है नॉमिनेशन रद्द करते हुए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धारतोला विधानसभा के माननीय विधायक जी के द्वारा एक मुझे वीडियो सुनने को मिला, देखने को मिला, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अधिकृत प्रत्याशी मंजुला बुद्याल जी को के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज विधायक जी 10 दिनों के अथक प्रयास के बावजूद उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनना है। हताश और निराश होके खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार से वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आपने हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन होते आपने आपत्ति लगाई, प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया। अब आप उसको प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो कि लीगली है। माननीय विधायक जी, आज आप एक एसटी महिला की एक महिला को का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जिस एसटी समाज के द्वारा आपको 3 बार विधायक बनाया गया, आज उस एसटी समाज की एक बहू, एक बेटी के साथ आप अपमान के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उस एसटी समाज के महिलाओं का आप अपमान करें जो क्षम्य योग्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप विधायक के दावेदार होते हैं, जब आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो आप नेपाल से, जिनकी दोहरी नागरिकता है, नेपाल से आके भी आप उनको प्रलोभन देके आपको वोट देके आपको जिताने का वो लोग काम करते हैं। आज उन्हीं की बहू और बेटी के साथ, क्योंकि एसटी के लोग नेपाल में भी है और भारत में भी है, रिश्तेदारी नातेदारी हर जगह होती है, जबकि जिन लोगों को मैं आरोप लगा रहा हूं उनकी तो वास्तव में नागरिकता है। आज उन्हीं के बलबूते पर आप विधानसभा में आप बैठे हुए हो। आज उस समाज की बहू और बेटी के साथ आप इस प्रकार से उनकी बेइज्जत कर रहे हैं जो क्षम्य योग्य नहीं है। सीधे सीधे हार स्वीकार कीजिए और आपकी गणित नहीं बन पा रही है। 10 दिनों के अथक प्रयास के बावजूद भी आप अपने मेंबर से नहीं जुटा पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हमारी विजय हो रही है तो आप इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं जो क्षम्य नहीं है। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं जो नेपाल से आके आपको वोट देते हैं और जो आपको जिताने का प्रयास करते हैं, आप भी अपने माननीय हमारे विधायक जी को बोलिए कि विधायक जी, हमारी बहू और बेटी के साथ, हमारे समाज के एक महिला के साथ किस प्रकार से आप उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जी, इन्हीं चीजों को छोड़ते हुए समाज में अच्छे ढंग से जो सौहार्द बनता है उसको बनाइए और इस प्रकार से आरोप मत लगाइए। और आम जनता से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी जीत रही है, मंजुला बुद्याल, जो भारतीय है, जो लीगल रूप से यहाँ का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना हुआ है। और इस प्रकार से अनर्गल बातों में माननीय विधायक जी जो भ्रमक दृष्टि जो गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को, जो मेंबर को गुमराह कर रहे हैं, उसमें न आए। और यही मेरा अनुरोध है माननीय विधायक जी से भी और आम जनता से भी। और विधायक जी से पुनः एक अनुरोध है कि जिस समाज ने आपको सर आंखों में बिठाया, आज उसकी बहू और बेटी के साथ आप इस प्रकार से उसको प्रताड़ित करने का प्रयास मत कीजिए, उसकी बेइज्जत करने का प्रयास मत कीजिए, उसको मानसिक टॉर्चर देने का प्रयास न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।